चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा रीजनिंग का। अगला टॉपिक है अपना कौन सा? कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में इससे भी अपने सवाल पढ़ते हैं। और जो इससे सवाल आते हैं उसमें ज़्यादातर डेट दी गई होती है और उसमें हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है? वार ज्ञात करना पड़ता है कि कौन सी तारीख को कौन सा वार था। ठीक है, तो इसमें से कुछ रटने वाली चीज़ें होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखें इसके अंदर तो एक वर्ष में एक देखो साधारण वर्ष भी होता है और दूसरा लीप वर्ष भी होता है। जैसे साधारण वर्ष की बात करें अपन, साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है तथा 365 दिन होते हैं। ठीक है, और अगर लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो ऐसा सन या ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है और 367 दिन होते हैं। किसमें? एक वर्ष में, जिसमें आपको पता है इसमें फरवरी 28 दिन की रहेगी और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितनी होती है? 29 दिन की। चलो इतना नॉर्मल सा था, ये तो पता ही होगा आपको। अब इसमें कोड दिए गए होते हैं जो साधारण वर्ष के महीनों के हैं या फिर लीप वर्ष के जो महीने हैं उनके कोड वर्ड दिए होते हैं। साधारण वर्ष की बात करें तो 4 का भाग नहीं जाता है, जैसे 2021 को ले लो, इसमें 4 का भाग नहीं जाता। और लीप वर्ष की बात करें तो 2020 को ले लो या 2024 को ले लो, ये लीप वर्ष होंगे। इनके भी कुछ महीनों के जो कोड वर्ड है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें देखो जनवरी साधारण वर्ष के अंदर, ठीक है, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फिर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने। इनके कोड देखें तो जनवरी का होगा 144025। ठीक है, ये होगा जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 और अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, ये कोड होगा। और इसका देखें तो 0, 3, 6 होगा और इसका देखें तो 1, 4, 6 होगा। ठीक है, इन तीनों को देखें हम तो 144 यानी कि 12 का स्क्वायर कर लें, और इन तीनों को देखें तो 025 या 5 का स्क्वायर कर लें। इन तीनों को देखें तो 036 या फिर 6 का स्क्वायर कर लें, और इनको देखें तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 144 प्लस 2 146। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मतलब इनके कोड से अपन बाद में वार निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर इससे आगे हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में ज्यादा चेंजेस नहीं है। लीप वर्ष के अंदर जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। जनवरी का क्या हो जाएगा? जनवरी का होगा 0 और फरवरी का होगा 3, बाकी वाले सारे यही कोड वर्ड रहेंगे। ये इतना चेंज होगा, इसका 0 होगा और इसका 3 होगा, बाकी वाले सेम के सेम ही कोड वर्ड रहेंगे महीनों के। इतना पता है? चलो इसके बाद हम देख लें शताब्दी का कोड भी देख लेते हैं। इसमें शताब्दी भी आएगी, शताब्दी के कोड भी हमें अपने को पता होने चाहिए। तो देखो शताब्दी के कोड में क्या होता है। शताब्दी कोड जैसे मान लो 1900 से पहले 1800, 1900 के बाद 2000, फिर 2100, ऐसे मान लिया अपने शताब्दियां ये। तो इसमें क्या होगा, 0 से अपन देखें 0,
ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी 2 4 6 और नीचे घटेगी जैसे ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेंटर मान लेते हैं जैसे 1900 को। यहाँ पर 1900 का कोड वर्ड होगा 0। 1900 का 0 है तो 1900 से नीचे आएंगे तो इसका 2000 का कोड वर्ड होगा 6, यानी कि इनका जो शताब्दी का कोड होगा 2000, यानी 2000 के बाद वाले जितने भी सन होंगे 2001 2002 तो उसके लिए कौन सी लगेगी, कोड 6। और 2100 आए तो अपना हो जाएगा कितना, 4। और ऊपर 1800 कितना, 1800 को क्या होगा 2। तो इस तरह से ये कोड ऊपर नीचे प्लस माइनस में ऊपर प्लस होंगे और नीचे माइनस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कोड वर्ड देंगे और कोड वर्ड यहाँ से 0 2 4 6 तक ही होंगे ये, ठीक। आगे देखें हम, दिन का भी कोड है यहाँ पर। दिन का कैसे है देखो, दिन में जैसे रविवार से शुरुआत कर देते हैं, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इसका कोड क्या होगा, रविवार का कोड होगा 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और शनिवार का होगा 0, यानी कि शुक्रवार और शनिवार 6 और 0 होगा। बाकी अपने रविवार से शुरू करें, रविवार को 1, बाकी वाले अपने 7 तो होगा ही नहीं, 0 होगा लास्ट में, ठीक है। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आप कोई भी वार आसानी से निकाल सकते हो। फिर देख लें, वार ज्ञात करने का भी एक सूत्र है, यहाँ पर अपने फॉर्मूला है। वार ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है वो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला वार ज्ञात करने का, जैसे पहले क्या होती है, डेट होती है। जैसे मान लो कोई डेट है, आज की मान लेते हैं अपन, आज है 3/11/2022 है, आज की डेट देख लेते हैं। तो वार ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पहले तो दिनांक या तारीख कर लें अपने, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष, ठीक है। अधिवर्ष से तात्पर्य होगा, अधिवर्ष सन के अंदर या वर्ष के अंदर कर लो। जो वर्ष है, वर्ष में 4 का भाग कितनी बार जाता है, वो होगा अधिवर्ष, ठीक है। तो आज की डेट का ही अपन वार निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले तारीख लेंगे, तारीख है 3 प्लस क्या करेंगे 11। नवंबर का कोड क्या है, साधारण वर्ष के अंदर 2022 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के अंदर नवंबर का कोड क्या रहेगा, 146 1 4 6, यानी कि 4 रहेगा, 4 कोड रहेगा नवंबर का। हमने पीछे चर्चा की है कि अपने जो महीने हैं, महीनों के कोड थे, तो महीने का कोड क्या था 4 नवंबर का। फिर शताब्दी कौन सी है, 2022 है, यानी 2000 वाली शताब्दी कौन सी थी, आपने देखी थी कौन सी। जैसे 1900 पे अपने क्या था 0, फिर 1800 पे क्या था 2, और 2000 पे कौन सी शताब्दी थी अपने 6, 2000 पे कौन सी थी 6। तो देखो इसमें हम 6 ऐड करेंगे और प्लस शताब्दी हो गई। अब वर्ष कौन सा है 22 है, ये लो 22। अब अधिवर्ष ज्ञात करना है, तो अधिवर्ष में क्या करेंगे, 22 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पूरा जाएगा 5 बार। 5 बार में क्या आएगा 20 आएगा, और माइनस करेंगे 2 बाकी रह जाएंगे। 2 को अपने को छोड़ देना है। आए कितने 5 आए, 5 बार में कितना 20 आया। इसका मतलब अधिवर्ष कितने हैं 5। और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, देखो कि तारीख और इसके अंदर भाग देना है अपने को किसका 7 का, ठीक है। इसके लिए सॉरी, अब देखो यहाँ 7 का अपन भाग दें, यहाँ पे देखो 7 का इनके अंदर भाग देते हैं। तो इनको जोड़ो एक बार, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 और 3 कितने हुए, 37 और 3 40, 40/7। अब 40 के अंदर
यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर जितना भाग जाएगा उसको ना लेकर के जो शेष फल बचेगा, उस शेष फल जो जिसका कोड होगा या शेष फल जो जिस वार का कोड होगा वही वार आज का हमारा क्या होगा, वार होगा। तो देखो 40 के अंदर जब हम किसका भाग दें, 40 के अंदर हम 7 का भाग दें, 40/7 तो कितना आएगा, 5 वार, 7 5 35, यानी 35 आया। पीछे बचे कितने, 5। शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 5, यानी कि 40 में से 35 गए, शेषफल 5 बच रहा है। तो 5 कौन से वार का कोड है, 5 हमने देखा था कि 5 किसका है, रविवार। एक रविवार कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर क्या है, रविवार है। 2 पर क्या है, सोमवार है। 3 पर क्या है, मंगलवार है। 4 पर क्या है, बुधवार है। और 5 पर क्या है, 5 पर क्या है, अरे गुरुवार है। 5 पर क्या है, गुरुवार है। इसका मतलब आज वार क्या है, आज वार है अपने क्या, 5 शेषफल रहे। यहां पर लिख दो शेषफल, 5 शेषफल और 5 किसका कोड है, गुरुवार का। ठीक है, तो आज वार क्या है अपने, गुरुवार। ये लो आज का वार भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे का अपना अगर कोई प्रश्न है तारीख वाला तो कुछ बढ़िया प्रश्न होंगे वो कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।